नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ईरान से शांति समझौते का दावा, ट्रंप बोले खुलेगा होर्मुज का रास्ता। नीस में दिखी मोदी मैक्रो की केमिस्ट्री, सेल्फी शेयर कर दिया दोस्ती का संदेश। जेवर एयरपोर्ट से भरी पहली उड़ान, किसानों को मिला खास सम्मान। दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर टूटा कहर, कुएं में गिरी वैन, 9 की मौत। और दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, महिला क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाली पहली स्पिनर बनी। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और जल्द ही समझौते पर मुहर लग सकती है। उन्होंने दावा किया कि समझौता होने के बाद होर्मुज जल मध्य को फिर से खोल दिया जाएगा, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति को राहत मिलेगी। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का परिवहन होता है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार में हलचल तेज हो गई है। हालांकि समझौते को लेकर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर अहम बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पुतिन को युद्ध समाप्त कराने के प्रयासों में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। दोनों नेताओं ने संघर्ष को खत्म करने और कूटनीतिक समाधान तलाशने पर चर्चा की। यूक्रेन में लंबे समय से जारी युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी हुई है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब युद्ध विराम और शांति वार्ता को लेकर नई कोशिशें तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच सहमति बनती है तो क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ सकती है। हालांकि युद्ध समाप्ति को लेकर अभी तक कोई औपचारिक समझौता सामने नहीं आया है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। पीएम मोदी ने मैक्रो के साथ एक सेल्फी सोशल मीडिया पर साझा की, जो तेजी से वायरल हो गई। तस्वीर के साथ मोदी ने भारत फ्रांस की मजबूत रणनीतिक साझेदारी और गहरी मित्रता का संदेश दिया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रक्षा और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब भारत और फ्रांस के संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सेल्फी को दोनों देशों के बीच भरोसे और दोस्ती की प्रतीक तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस तस्वीर को लेकर लोगों की खूब प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली व्यावसायिक उड़ान के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। पहली फ्लाइट में यात्रियों के साथ उन किसानों को भी विशेष रूप से शामिल किया गया जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। उड़ान रवाना होने से पहले विमान को वाटर कैनन सलामी देकर सम्मानित किया गया। यात्रियों ने एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाओं और विश्वस्तरीय व्यवस्था की सराहना की। एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार और प्रशासन ने इसे क्षेत्र के विकास और रोजगार सृजन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। पहले ही दिन एयरपोर्ट पर उत्साह और उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। महाराष्ट्र के पंढरपुर में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने कुएं में जा गिरी। हादसा सोलापुर जिले के तंदुलवाड़ी गांव के पास हुआ, जहां वाहन में करीब 15 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत बचाव अभियान शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इरफान मुजावर नाम के एक युवक ने जान जोखिम में डालकर कुएं में छलांग लगाई और 3 लोगों की जान बचाई। प्रारंभिक जांच में वाहन के नियंत्रण खोने और कुएं के आसपास सुरक्षा दीवार नहीं होने को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने राजधानी में दोपहर और शाम के दौरान तेज हवाओं, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना जताई है। बारिश के चलते लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि सप्ताह के दौरान तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। आईएमडी ने कई राज्यों में आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है।
ओडिशा और झारखंड की ओर बढ़ता मानसून धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से करीब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। भारतीय महिला टीम के स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। दीप्ति महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 350 विकेट पूरे करने वाली दुनिया की पहली स्पिन गेंदबाज बन गई है। उन्होंने ये उपलब्धि महिला T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान हासिल की। दीप्ति लंबे समय से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अहम कड़ी रही है और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय महिला क्रिकेट को एक और गौरवशाली पल दे दिया है। क्रिकेट जगत में दीप्ति के इस रिकॉर्ड की जमकर सराहना हो रही है। ये उपलब्धि उनके शानदार करियर में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ती है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। स्मृति मंदाना की शानदार पारी और दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तान की उम्मीदों को तोड़ दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम दबाव में बिखर गई। पूरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम पर अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वहीं हार के बाद पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टीम के प्रदर्शन पर निराशा जताई। भारत की इस जीत से क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहे आवाज इंडिया के साथ। सच्चाई की खोज।